जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर दारुका वन में दुनिया का पहला शिवलिंग है। यह क्षेत्र प्राचीन श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। हजारों साल पहले भगवान शिव और माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना की थी। बताया जाता है कि भगवान शिव को ऋषियों द्वारा श्राप दिया गया था। उसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान ने इस शिवलिंग की यहाँ स्थापना की थी। मंदिर के पुजारी परमानंद केवड़ बताते हैं कि गुप्तेश्वर महादेव मंदिर अति प्राचीन है। यहाँ जो शिवलिंग है वो स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती द्वारा स्थापित है। नर्मदा पुराण रेवाखंड भागवत गीता में भी लिखा गया है कि नर्मदा परिक्रमा के दौरान इस शिवलिंग का दर्शन करना अति आवश्यक है। मंदिर में ही एक नर्मदा कुंड है जो सदैव नर्मदा जल से भरा रहता है। बताया जाता है कि जहाँ माता पार्वती होती है वहाँ नंदी नहीं होते। इसी कारण इस मंदिर में भी नंदीगण की प्रतिमा नहीं है। कि यह पुजारी परमान बताते हैं कि पहले यह क्षेत्र दारुका वन के नाम से जाना जाता था। तब भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण करते हुए यहाँ पहुंचे थे। वन में ऋषि तपस्या कर रहे थे। ऋषियों की पत्नियां भी यहाँ मौजूद थी। तब माता पार्वती ने भगवान शंकर से ऋषियों की तपस्या भंग करने की जिद की थी, जिस पर भगवान शंकर ने बाल रूप धारण कर नग्न अवस्था में नृत्य करने लगे थे। भगवान के इस नृत्य से ऋषियों की पत्नियां प्रभावित होने लगी। यह देख ऋषियों ने गुस्साइत होकर भगवान शिव को श्राप दे दिया, जिससे भगवान शिव का लिंग कटकर धरती पर गिर गया था। इसी लिंग को वापस पाने के लिए भगवान शिव ने ऋषियों द्वारा बताए मार्ग को अपनाया और मां नर्मदा में से एक पत्थर निकालकर उसे शिवलिंग के रूप में यहाँ स्थापित किया। और पुजारी बताते हैं कि भगवान शिव ऋषि अगस्त के इष्ट देव हैं, इसीलिए यहाँ कई बार चमत्कारिक घटनाएं भी हुई हैं। यहाँ रात रुकने वाले संतों के मुताबिक उन्हें रात में घंटियों और आरती की आवाज सुनाई देती है। उनका मानना है कि अगस्त मुनि गुप्त रूप में यहाँ आते हैं और भगवान शिव की आराधना और पूजा करते हैं। परमानंद कहते हैं कि 1984 में जब चंदनपुरी बाबा यहाँ आए थे, उन्होंने ही मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। बाबा चंदनपुरी का यह मानना था कि यह विश्व का पहला शिवलिंग है और यहीं से शिव की पूजा शुरू हुई है। ये हम जिस मंदिर पढ़े गुप्तेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। अति प्राचीन, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है कि कब इनको स्थापित किया था, उसके बारे में कोई सन वगैरह उल्लेखित नहीं है, लेकिन अति प्राचीन दारुका वन के नाम से जाना जाता था। इनका उल्लेख है गुप्तेश्वर महादेव मंदिर का नर्मदा पुराण में है, अपने रेवाखंड में है और गीता में है, भागवत में है कि नर्मदा परिक्रमा में इनका दर्शन करना अति आवश्यक है। नर्मदा मार्ग में इनका दर्शन होता ही है। और ये गुप्तेश्वर महादेव मंदिर दारुका वन के नाम से यहाँ पहले वन था। इसमें छोटी सी कथा है उनकी कि जब यहाँ दारुका वन था तो ब्राह्मण लोगों की तपस्या भूमि थी और ब्राह्मण लोग तपस्या कर रहे थे। तो उसी समय इनका आगमन हुआ, शंकर भगवान और पार्वती जी का इस वन में, दारुका वन में आगमन हुआ। तो उनकी जब तपस्या कर रहे थे पंडित लोग, तो उनकी संदूर पत्नियाँ भी यहाँ स्वाभाविक थी कि वो भी यहाँ पर थी तपस्या के समय। उस समय क्या हुआ, पार्वती जी और भोलेनाथ के आपस में कुछ चर्चा हुई। तो पार्वती ने कुछ उनको कहा कि आप इनकी तपस्या भंग नहीं कर सकते, ऐसा करके उनसे प्रश्न किया। तो भोलेनाथ ने कहा कहाँ परेशान करेंगे, वो तपस्या में लीन है। बोले नहीं, करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। तो भोलेनाथ ने बाल रूप लिया, नग्न होकर नृत्य करने लगे। जब वो नृत्य करने लगे तो नृत्य करने से उनकी जो सुंदर पत्नियाँ थी वो प्रभावित होने लगी। उन्होंने आवेश में आ गए ब्राह्मण लोग। उन्होंने कमंडल से जल लिया और उन्होंने कहा इसका लिंग यहीं जमीन पर गिर जाए। तो जैसे उन्होंने श्राप दिया, लिंग गिर गया। जब लिंग गिरा तो उस समय ब्रह्मा विष्णु प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि ये क्या कर दिया? बोले ये तो भोलेनाथ त्रिलोकनाथ थे, आपने इनको श्रापित कर दिया। बोले हमको पता नहीं था, लेकिन अब श्राप दिया है तो वो श्राप मिथ्या तो नहीं जाना है, और वो श्राप तो मैं दे चुके हैं। तो फिर जब उन्होंने उनसे फिर निवेदन किया कि इनको ये लिंग कैसे प्राप्त होगा, तब उन्होंने कहा कि नर्मदा जी के पत्थर लेके दोनों मिलके स्थापित करेंगे, तब उनको वापस लिंग प्राप्त होगा। तो वो अनादि लिंग उस समय फिर वापस उन्होंने जब नर्मदा जी पत्थर लेके दोनों ने स्थापना की, जो गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो यहाँ इनके मुख्य द्वार पर उस नंदीगण भी नहीं है, जहाँ पर पार्वती जी सामने होती है वहाँ नर्मदा जी है। और यहाँ जो नर्मदा कुंड है निरंतर उस समय से जब से आज तक लगातार बहता हुआ चला रहा है, जो नर्मदा जी के नाम से जाना जाता है। और माना जाए तो हमारे गुरुदेव का ये कहना है, बंगाली बाबा चंदनपुरी महाराज का, कि प्रथम शिवलिंग, शिव पूजा यहीं से स्टार्ट हुई, यही प्रथम शिवलिंग है। अगस्त मुनि के इष्ट देव भी हैं। कभी कभी यहाँ अचानक कई प्रकार की यहाँ पे चमत्कारी हुई है। जो लोग यहाँ रात्रि रुकते हैं
संत आके रुकते हैं तो उनको कभी कभी यहाँ पर घंटियाँ सुनाई देती रात में 4 बजे कि कोई आरती हो रही है, घंटी की आवाज़ आ रही है। और जब देखने गए तो कोई नहीं बताया था। तो जो अगस्त मुनि थे उनके इष्ट देव भी हैं, कभी कभी वो मतलब एकदम गुप्त रूप में यहाँ आते हैं और आरतियाँ होती है। इस प्रकार का चमत्कार यहाँ कई बार देखा गया।